6,40,000 रुपये जीत लिए आपने, एक लाइफलाइन चली गई है। और मैं अपने बताना चाहता हूँ अपने देवियों सज्जनों को कि आज इस मंच में कुछ बहुत ही अनोखा हुआ, कुछ ऐसा जिसे देखकर मेरे होठ ही नहीं दिल भी जो है वो मुस्कुरा रहा था। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मुस्कुराहट है ये आपके दिलों पर भी छाए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कैन वी सी व्हाट वी आर गोइंग टू। आज मैं रवि, सरगम और रिद्धि से मिलने वाली हूँ, जो मेरी जर्नी जो है मेंटल हेल्थ को लेकर फॉलो करते आ रहे हैं और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। 2016 में मैं अपनी माँ को खोया था टू द बैटल ऑफ लिवर सिरोसिस। मेरे दोस्त ने नोटिस किया कि मैं ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप मदद क्यों नहीं लेती। एंड आई वॉज इन डिनायल, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, लोगों को लगेगा कि अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। दीपिका का एक इंटरव्यू देखा वेयर शी सेड कि शी हैड डिप्रेशन एंड उनको पता नहीं था कि क्यों डिप्रेशन है। आफ्टर वॉचिंग दैट इंटरव्यू मेरे लिए वो आई ओपनर था, बिकॉज उसके बाद आई स्टार्टेड टू प्रायोरिटाइज माई मेंटल हेल्थ। मेरे जो रिलेटिव थे, फैमिली मेम्बर थे, एयरफोर्स वाले थे कि नहीं इसको सच में प्रॉब्लम थी। वो इसलिए पता लगा उनको कि दीपिका जी ने उसके बारे में बताया। उससे पहले वो सोचते थे अरे इसको कोई मेंटल इलनेस है और ये तो ऐसे ही ड्रामे कर रहा है। मैं अपना स्टोरी शेयर करने वाली थी, लेकिन इस दौरान मैंने दीपिका को बहुत फॉलो किया और मैंने एक मेल भेजा उनको। मैंने 2 days later when I woke up there was this personal mail that came in my mailbox through Deepika and I was so taken aback. It was beautiful. उन्होंने मेरी जर्नी को अपना बना लिया because she said that you're not alone in this, we are together. Oh my God! Are you seriously there? Is this an eye opener? Yes! रविकांत जी कैसे हैं आप? वेरी फाइन, वेरी गुड। Are you sure? Yeah! Don't cry. मुझे याद है कि मैंने इतने दिन माइक चालू किया है, लोगों को हंसाया है, माइक बंद करके नीचे बैठ के मैं इतनी रोई हूँ क्योंकि इट्स अ डार्क टनल, इट्स अ वेरी डार्क टनल। बहुत लोगों को लगता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो, आपके पास पैसे हैं, तो आपको डिप्रेशन कैसे हो सकता है? डिप्रेशन एक इलनेस है, जैसे लोगों को डायबिटीज़ होता है, लोगों को कैंसर होता है। वो एक इलनेस है जो हमारे हाथ में नहीं है। ये चीज़ थॉट था मेरे मन में कि जब मैं मेरी स्टोरी में शेयर करूँगी दुनिया के साथ, अगर मैं एक भी ज़िंदगी में अफेक्ट कर सकती हूँ पॉजिटिवली तो मेरा काम हो गया। एनी टाइम यू नीड एनी हेल्प, हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। दीपिका जी इस नेक काम के लिए जितनी भी इन्होंने सराहना की जाए उनकी वो कम होगी। जो लोग भी पीड़ित होते हैं ना, मानसिक स्थिति जिनकी ख़राब होती है, उनके लिए ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जी। लिव, लव एंड लव। अभी जो आपने वीडियो देखा सर, मैं उन सब से रिलेट करती हूँ क्योंकि आई हैव हैड द सेम एक्सपीरियंस। जब भी मैं लोगों को मिलती हूँ और वो लोग मुझे कहते हैं कि यू नो यू इम्पैक्टेड माई लाइफ और द फाउंडेशन हैज़ इम्पैक्टेड आवर लाइफ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत बधाई आपको दीपिका। दीपिका, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है ये, आपको कैसे पता चला कि आप पीड़ित हैं इससे? सर मुझे यदि आप बात करना चाहें उसके बारे में। बिल्कुल। सडनली मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेट में एक अजीब सा एक फीलिंग होता था, लाइक एक खालीपन मैं महसूस करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे काम पे नहीं जाना है, मैं किसी को मिलना नहीं चाहती थी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। काफ़ी बार आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट जीने की जो आई डिडंट फील लाइक लिविंग एनीमोर। I felt like I had no purpose. और मैं बार बार रो पड़ती थी। तो जैसे मैं सीन करती हूँ, मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैं शूट कर रही थी और जैसे ही शॉट ख़त्म होता था मैं वैन में जाके मैं रोती थी।
मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ या मैं ऐसे फील क्यों कर रही हूँ। और मेरे माँ बाप बैंगलोर में रहते हैं और वो मुंबई आए थे और एक दिन वो एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी और अचानक फिर से मैं रोने लगी। और तब मेरे मम्मी ने नोटिस किया कि मेरे रोने का जो अंदाज था वो कुछ अलग था इस बार। इट वॉज नॉट द यूजुअल क्राइंग कि कुछ ब्रेकअप हुआ है या किसी के साथ लड़ाई हुआ है या किसी ने कुछ कहा। जिस तरह से मैं रो रही थी वो बहुत ही अलग था। इट वॉज लाइक अ क्राई फॉर हेल्प। और उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप प्लीज़ आप साइकियाट्रिस्ट को फ़ोन करें जो नॉर्मल डॉक्टर से अलग होते हैं। और जैसे ही मैंने उनको फ़ोन लगाया उन्होंने कहा कि आपको तुरंत अपॉइंटमेंट लेना है और आपको आके मुझे मिलना है, बिकॉज शी कुड मेक आउट इन माई वॉइस कि मैं बीमार थी। आफ्टर दैट बहुत महीनों के बाद मैं ठीक हुई। बट मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो आप एक बार वो हो गया तो यू कांट फॉरगेट अबाउट इट। इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ हो या जब कैंसर होता है, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ। यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। तो वो सब मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है मेरी लाइफ। हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और कभी भी ऐसी स्थिति में आप ना जाएं। थैंक यू। लेकिन आपने अपनी व्यक्तिगत बात को हम सब के सामने आपने इसका वर्णन किया है। इससे न जाने बहुत से लोग जो हैं प्रभावित होंगे और सोचेंगे कि ये अगर आपके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। जी थैंक यू सो मच दीपिका फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको।